हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब्दुल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। ये जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किस तरीके से बनाया जाता है, इसमें क्या क्या फॉर्मेशंस है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम जो उर्दू इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है रहा हूँगा। किसी काम को कर रहा हूँगा, रहे होंगे, राइट, रहा होगा या रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे काम आप इस तरह की उर्दू इस्तेमाल करते हैं कि जब आप आएंगे तो मैं खाना खा रहा हूँगा, आप जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं काम कर रहा हूँगा, 7 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, 8 बजे मैं टीवी देख रहा हूँगा, 9 बजे मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँगा। तो वो सो रहे होंगे, वो जा रहा होगा, वो पढ़ा रही होगी, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशंस होती हैं उर्दू में जहां हम रहा हूँगा, रहे होंगे, रहा होगा या रही होगी की उर्दू इस्तेमाल करते हैं। और ये तमाम जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस बनता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद आपने विल के बाद बी का इजाफा करना है अपने स्ट्रक्चर में, अपने फार्मूले में। और फिर जो वर्ब आएगा वो आईएनजी के साथ होगा, यानी वर्ब विद इंग फॉर्म, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट जुमले में इस्तेमाल करना है, राइट। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि मुझे कहना हो कि मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँगा, बल्कि यूँ कर लीजिए कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँगा, तो आप कहेंगे कि आई विल बी पेंटिंग, राइट। सिंपल सा हमने एक वर्ब ले लिया, आई विल बी पेंटिंग, मैं पेंटिंग कर रहा हूँगा। हम टीवी देख रहे होंगे, वी विल बी वॉचिंग टीवी, राइट। आप नमाज पढ़ रहे होंगे, यू विल बी ऑफरिंग नमाज। ओके, तो आपने देखा कि विल बी के साथ हम वर्ब जब भी यूज़ करेंगे वो आईएनजी के साथ होगा, और हमारा ट्रांसलेशन इसमें रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो आई विल बी वॉचिंग, आई विल बी पेंटिंग, मैं पेंटिंग कर रहा हूँगा। वी विल बी वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे होंगे। यू विल बी ऑफरिंग नमाज, आप नमाज पढ़ रहे होंगे, राइट। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आप डिस्कस करते हैं। और अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपने अगर WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना है, तो आप अगर व्हाट से बनाते हैं तो आप कहेंगे कि व्हाट विल you be doing at 5? What will you be doing at 5? 5 बजे आप क्या कर रहे होंगे, राइट। इस तरह के आप टाइमिंग चेंज करके बहुत सारे सवालात किसी से पूछ सकते हैं कि what will you be doing at 6 o'clock, what will you be doing at 7 o'clock, what will you be doing at 8 o'clock and whatsoever. So what will you be doing at 5 o'clock के माने क्या होंगे, आप 5 बजे क्या कर रहे होंगे, राइट। वेयर से बनाते हैं एक सेंटेंस को कि वेयर विल ही बी वर्किंग next year,
वेयर विल ही बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल कहाँ काम कर रहा होगा, राइट। आपने देखा कि हमने विल और बी को के सेंटर में सब्जेक्ट को रखा है, और यही बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने के लिए विल और बी के बीच में सब्जेक्ट को सेंटेंस में रखना है। व्हाट विल यू बी डूइंग एट 5 o'clock, जैसे कि हमने कहा, एंड वेयर विल ही बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो कहाँ काम कर रहा होगा, राइट। सो एक सेंटेंस हम बनाते हैं वाई से कि वाई विल you be fighting with him, why will you be fighting with him, आप उससे क्यों लड़ रहे होंगे, राइट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आप चेंज करते जाएं और हर दफ़ा एक नया सेंटेंस आप बना सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों जब बनाए जाते हैं तो हमें आंसर कंप्लीट देना होता है। देयर इज़ नो यस एंड नो आंसर, हमेशा इसमें जो है वो आपने कंप्लीट आंसर देना होता है, राइट। सो व्हाई विल यू बी फाइटिंग विद हिम, आप उससे क्यों लड़ रहे होंगे, राइट। वेयर से बनाते हैं वेयर विल शी बी कुकिंग, वेयर विल शी बी कुकिंग, वो कहाँ कुकिंग कर रही होगी। अब आप देखें कि जब हमने व्हाट का इस्तेमाल किया तो क्या और वेयर के माने कहाँ और फिर वाई के माने क्यों, जबकि वेयर से हमने सेकंड टाइम भी सेंटेंस बनाया और यहाँ भी वेयर के माने कहाँ हैं। अब बात समझने की ये है कि अमूमन ये हम समझते हैं कि शायद एक वर्ड के एक ही मीनिंग होते हैं। बाज़ औक़ात हम WH वर्ड को उर्दू में यानी उर्दू में हम क्या क्या 2 दफ़ा भी कहते हैं कि आप क्या क्या कर रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का यूँ भी हो सकता है कि व्हाट विल यू बी डूइंग एट 5 o'clock, आप 5 बजे क्या कर रहे होंगे, को हम यूँ भी कह सकते हैं कि आप 5 बजे क्या क्या कर रहे होंगे, राइट। वेयर विल ही बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो कहाँ काम कर रहा होगा। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वेयर विल ही बी वर्किंग नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल कहाँ काम कर रहा होगा। वाई विल यू बी फाइटिंग विद हिम, आप उससे क्यों लड़ रहे होंगे। एंड वेयर विल शी बी कुकिंग, और वो कहाँ खाना बना रही होगी या कहाँ कुकिंग कर रही होगी। सो ये WH क्वेश्चन से हमने डिस्कस किया। इसका बेसिक पर्पस ये है कि आप विल से विल बी का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब जो है वो इंग फॉर्म की सूरत में होगा, राइट। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कुछ पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा यू विल बी राइडिंग बाइक, आप बाइक चला रहे होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। यू विल बी राइडिंग अ बाइक। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो आप विल के बाद बी रख कर बल्कि विल में नॉट का इजाफा करना है। और दोस्तों जब हम विल और नॉट को मिला देते हैं तो ये वोंट हो जाता है। यू वोंट बी राइडिंग अ बाइक, आप बाइक नहीं चला रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन बनाइए इसका, तो ये हो जाएगा विल यू बी राइडिंग अ बाइक, क्या आप बाइक चला रहे होंगे। और नेगेटिव क्वेश्चन में हम विल को वोंट कर देते हैं। वोंट यू बी राइडिंग अ बाइक, आप बाइक, क्या आप बाइक नहीं चला रहे होंगे। दोस्तों इसी तरह इसका कंबाइन क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा आप उससे बनाने की, राइट, के विल और वोंट को आपने मिला देना है। इसी तरह इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग्स हैं उसको भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर ये बातें कुछ आपको कंफ्यूज करें तो हमारी जो फ्यूचर की वीडियो इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट की बनाई है वो ज़रूर से देखें, जो कि आपको आई बटन से मिल सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।